हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने कुछ फ्लिपकार्ट से पार्सल बुलाए थे, तो चलिए इसको ओपन करके देखते हैं। मैंने 3 पार्सल बुलाए थे, तो उसको ओपन करके देखते हैं। तो इसमें मुझे रिसीव हुआ है जो ट्राउज़र पैंट्स अभी चल रहे हैं वो वाले। मुझे एक चाहिए था ब्लैक कलर का, क्योंकि ब्लैक सारे टॉप के साथ आ जाता है, सारे शर्ट्स के साथ आ जाता है। तो ये इस तरीके का रिसीव हुआ है। क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और इसको आराम से इन करके भी पहन सकते हैं और आउट करके भी पहन सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर मुझे ये छोटा वाला पार्सल रिसीव हुआ है। तो इसमें चलिए ओपन करके देखते हैं इसमें क्या रिसीव हुआ है मुझे। तो मैं इसमें बुलाई थी ब्लाउज़, मुझे चाहिए था ब्लाउज़ रेडीमेड जो स्ट्रेचेबल वाले आते हैं वो, तो होजरी वाले, तो वो मुझे रिसीव हुआ है। तो मुझे ब्लू कलर में एक मैं बुलाई थी और ये देखने में तो काफ़ी सुंदर लग रहा है और इस टाइप का चाहिए था मुझे लॉन्ग स्लीव्स में ब्लाउज़, क्योंकि मेरे पास कुछ डेली वियर वाली साड़ी है लाइट वेट, जो समर के हिसाब से बहुत अच्छी रहती है। उसके ब्लाउज़ मैं स्टिच नहीं करवाई हूँ, क्योंकि उसमें जो फैब्रिक आया था वो बहुत छोटा था फैब्रिक, और मुझे लॉन्ग स्लीव्स के ब्लाउज़ अच्छे लगते हैं और मैं मोस्टली वही पहनती हूँ। तो नेक्स्ट यहाँ पे फिर से मैं एक ब्लाउज़ बुलाई थी, जिसकी मैं यहाँ पे ओपन कर रही हूँ पार्सल। तो ये मैंने ऑरेंज कलर में बुलाई थी। मेरे पास ऑरेंज कलर की बहुत सारी साड़ियाँ हैं, तो इसलिए मैं सोची कि एक ब्लाउज़ में फिर बहुत सारी साड़ियाँ आ जाती है आराम से, तो इसलिए मैं ये ऑरेंज वाला बुलाई थी। और मोस्टली मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं लॉन्ग स्लीव्स के पहनूँ, मुझे शुरू से ही पसंद है। इसलिए मैं जितनी मेरे पास साड़ियाँ हैं जिनके लिए मैं ब्लाउज़ बुलाई हूँ, उनके ब्लाउज़ स्टिच नहीं कराई हूँ, इसलिए मैं ये बुलाई हूँ ये वाले। उसके बाद फिर मैं शाम को यहाँ पे चली गई थी डेंटिस्ट के पास, डॉक्टर के पास, क्योंकि मुझे दांतों में बहुत दर्द था काफ़ी दिनों से और मैं प्लान करी थी जाना है। फिर ससुर जी का वैसा एक्सीडेंट हो गया तो फिर मैं नहीं जा पाई। उसके बाद फिर आज मैं जा रही हूँ। तो डॉक्टर ने चेक करके बताया मेरा जो दूध का दांत है वो अभी भी नहीं गिरा है और वो हिलने लगा था और वो मुझे बहुत ज़्यादा पेन कर रहा था। तो डॉक्टर ने बताई कि वो रिमूव करना पड़ेगा, उसको निकालना पड़ेगा। उसके बाद पीछे मेरा एक दांत गया हुआ है, उसको फिर बाद में जैसे ये वाला हील हो जाएगा दांत निकालने के बाद, फिर उसको बाहर निकाल के उसको शेप में लेकर आएंगे। तो वो मुझे बहुत पसंद था वो दांत, क्योंकि वो दांत बहुत अच्छा दिखता था, सभी बोलते थे बहुत अच्छा दिखता है और मुझे भी पर्सनली बहुत पसंद था। बट अब बहुत मुश्किल से बहुत हार्ड डिसीजन लेना पड़ा मुझे कि फाइनली चलो उसको निकाल दो, क्योंकि उसका ऑप्शन नहीं था। वो थोड़ा ख़राब भी होने लग गया था और वो दूध का था, तो वो हिल भी रहा था और मैम बोली कि आज नहीं वो कल गिरने ही वाला है। तो फिर हमने वो निकलवा दिए। तो मैम मुझे यहाँ पे दे रही है एनेस्थीसिया लोकल, उसके बाद फिर वो निकालेंगे दांत। तो काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा था मुझे बहुत दिनों से, तो मैं सोची चेकअप करा लूँ। मैं तो ये सोच के गई थी कि उसमें कुछ ऐसा जो मसाला कुछ फील कर देते हैं फीलिंग, वो मैं करवा लूँगी, पर मैम बोली कि उसका भी कोई ऑप्शन नहीं है, फीलिंग करा के भी कोई रास्ता नहीं, क्योंकि उन्होंने एक्सरे में देखे तो अंदर बहुत कम दांत बचे हुए थे, मतलब जो अंदर था वो बहुत कम था, बहुत छोटा पोर्शन अंदर था। तो वो आज निकलने ही वाला है। उसके बाद ये मैम देखिए मुझे यहाँ पर इंजेक्शन दे रही है। फ़िलहाल ससुर जी भी अच्छे हैं, तो उनका ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया है। तो जो कमर और पैर के बीच में जो जॉइंट होता है वहाँ पे एक राउंड हड्डी होती है जो उनकी डैमेज हो गई थी, तो डॉक्टर ने उसको निकाल के नई वहाँ पे कुछ रिप्लेस करके नया लगा दिए हैं। उसके बाद अभी वो ठीक है, अभी तो खैर हॉस्पिटल में ही है और वो वॉकर से धीरे धीरे डॉक्टर्स उनको चलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो धीरे धीरे कुछ दिन के बाद वो वापस घर चले जाएंगे। तो अभी फ़िलहाल हमको भी थोड़ा रिलैक्स है कि भैया उनका ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया। तो देखिए यहाँ पे इंजेक्शन तो मेरा ऑलमोस्ट लग गया है। उसके बाद मैम ने बोला था कि जैसे ही थोड़ा सा ऐसा मोटा मोटा लगे मुँह तो मुझे बताना। तो फाइनली दांत मेरा निकाल रही है मैम। ज़्यादा अंदर नहीं था, ज़्यादा तकलीफ़ और मुश्किल भी उनको नहीं हुई, बहुत आसानी से थोड़ा सा एफर्ट डालने के बाद दांत बाहर आ गया था। और दर्द तो मुझे बिल्कुल नहीं हो रहा था, क्योंकि उन्होंने लोकल एनेस्थीसिया दे दिए थे। बट फिर भी थोड़ा सा ऐसा लग रहा था मुझे कि कहीं गलत तो नहीं कर रही हूँ मैं ये दांत निकाल के, बस उसका कोई रास्ता नहीं था। पीछे मेरा एक दांत है, वो जैसे ही ये हील हो जाएगा उसके बाद फिर उसको कुछ टेक्निक से बाहर लेकर आएंगे उसको। मैं शाम को गई थी डॉक्टर के पास, क्योंकि हस्बैंड शाम को ही फ्री हो पाते हैं, और मैं ऐसे कुछ खा के नहीं आई थी, लंच ही की थी। मुझे ऐसे पता नहीं था कि मतलब एक्सट्रैक्शन हो जाएगा तो फिर मैं खा नहीं पाऊँगी, तो मैं जो दोपहर में खाई थी वही खा के गई थी। तो देखिए यहाँ पे फाइनली मेरा दांत निकल गया है। उसके बाद मैम ने कुछ प्रिकॉशन बताई थी और बोली थी कि आज आइसक्रीम और जूस ही लेना है। तो मैं और मेरे हस्बैंड चले गए थे यहाँ पे, मेरे लिए जूस और आइसक्रीम सब पार्सल करा लिए। मैं तो फ़िलहाल अभी आधा एक घंटा कुछ भी नहीं खाऊंगी और हस्बैंड यहाँ पे खा लिए पिज़्ज़ा। उसके बाद फिर हम जाएंगे घर। तो नेक्स्ट डे मेरी फैमिली भी आने वाली है, तो उनको कुछ काम है और साथ ही में मेरा ये टूथ वाला हुआ है तो उनको देखना भी था। तो नेक्स्ट डे फैमिली आने वाली है। तो चलिए अभी हस्बैंड तो ये पिज़्ज़ा फिनिश कर लेते हैं, और उनके फ़ोन ही आए हुए थे तो उनको ऑल टाइम फ़ोन पे ही रहना होता है, फ़ोन पे ही आधा काम हो जाता है। उसके बाद देखिए मेरी सिस्टर और मेरे पापा जी हैं। उसके बाद मैं तो कुछ खाती नहीं हूँ, तो मैं यहाँ पर बुलाई थी अपने लिए लस्सी, और फैमिली यहाँ पर बाहर आई हुई है लंच करने के लिए। और बुफ़े सिस्टम में आए थे खाने के लिए, काफ़ी अच्छा यहाँ पे बुफ़े होता है।
तो यहाँ पे आई हुई थी फैमिली खाने के लिए। तो इनके काम थे कुछ यहाँ पे फैमिली को, तो वो काम फिनिश करके और फिर यहाँ पे उन्होंने लंच करके मुझे घर ड्रॉप करके वापस वो चले गए अपने सिटी। तो अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आया होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए।